अफ्रीकी देश सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत कर दी है। इसके तहत 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच गए हैं। इस बारे में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा कि हम सूडान में अपने नागरिकों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने लिखा कि हमारे विमान और शिप उन्हें वापस लाने के लिए तैयार हैं। वहीं फ्रांस ने हिंसाग्रस्त सूडान से निकासी अभियान के तहत 5 भारतीय नागरिकों सहित 28 देशों के नागरिकों को बाहर निकाला है। पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रीवा में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया, जो कि वर्चुअली माध्यम से जुड़े हुए थे। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए देश के हर पंचायत, हर संस्था, हर प्रतिनिधि, हर नागरिक को जुटना होगा और ये तभी संभव है जब मूल सुविधा तेजी से 100% लाभार्थी तक पहुंचे, बिना किसी भेदभाव के। मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर केरल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि में रोड शो के दौरान पैदल मार्च किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए शहर में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पीएम कल सुबह कोच्चि से तिरुवनंतपुरम जाएंगे। इस दौरान पीएम तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद कई कार्यक्रमों में भाग लेने और देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की नींव रखने के लिए पीएम केरल सेंट्रल स्टेडियम भी जाएंगे। इसके बाद मंगलवार दोपहर को वो केरल से गुजरात रवाना होंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर बड़ी बात कही है। पवार के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के गठबंधन का आगे क्या भविष्य होगा, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। शरद पवार ने कहा कि वो एमवीए का हिस्सा हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन केवल इच्छा ही हमेशा पर्याप्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे कोई समस्या नहीं है या नहीं, इन सब पर अभी चर्चा हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में आज महाराष्ट्र में अघाड़ी है, लेकिन कल का पता नहीं। शरद पवार के बयान के बाद शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि अघाड़ी रहेगी और 2024 में वो साथ चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार के बयान पर अब सीएम एकनाथ शिंदे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम शिंदे ने कहा कि पवार एक अनुभवी नेता हैं, उनकी टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं। अब कोई भी सोच सकता है और समझ सकता है कि वो क्या चाहते हैं। दो 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने डिप्टी तेजस्वी के साथ आज कोलकाता पहुंचे। दोनों ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि बातचीत पॉजिटिव रही। वहीं ममता ने बताया कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के साथ जाने में कोई ईगो नहीं है और वो चाहती है कि बीजेपी अगले चुनाव में 0 बन जाए। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी के साथ बातचीत अच्छी रही, आगे भी अन्य पार्टियों को साथ में लाकर बातचीत करेंगे। नीतीश ने कहा कि भारत के विकास के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही निचली कोर्ट में पेश होने से छूट भी मिल गई है। मामले में अब अगली सुनवाई 16 मई को होगी। आपको बताएं कि मोदी सरनेम वाले केस में राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट में 25 अप्रैल को पेश होना था। राहुल गांधी के वकील ने इस मामले में तुरंत सुनवाई के लिए गुहार लगाई थी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने 2019 में पटना की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की योजना 11 फरवरी को बरेली सेंट्रल जेल में बनाई गई थी। इस बात पर फिर मुहर लगती दिख रही है। अब जेल में अशरफ से मिलने आए असद समेत शूटरों का वीडियो वायरल हो रहा है।
दावा किया जा रहा है कि वीडियो जेल के सीसीटीवी का है। इसमें उमेश हत्याकांड में शामिल 6 आरोपी नजर आ रहे हैं जो अशरफ से मिले थे और मर्डर का प्लान बना। इस दिन 9 लोगों ने अतीक के भाई अशरफ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के 13 दिन बाद 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान यूपी ने इस दौरान कहा उन्होंने कि अब माफिया अतीत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में अब ना कर्फ्यू है और न ही दंगा। योगी ने यह भी कहा कि राज्य में निकाय चुनाव होने हैं और ये डबल इंजन के साथ तीसरे इंजन को जोड़ने का चुनाव है। नगर निकाय में महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष के साथ पार्षद भी बीजेपी का हो, इसके लिए वोट मांगने आया हूं। यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए 4 मई और 11 मई को वोटिंग होनी है। इससे पहले यूपी बीजेपी ने नया कैंपेन सॉन्ग गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए लॉन्च किया है। वहीं इस सॉन्ग के वीडियो में अतीक अहमद को भी दिखाया गया है। यूपी बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट किया गया। इस सॉन्ग के जरिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया। गाने में मुजफ्फरनगर दंगे, महिलाओं के खिलाफ अपराध, मुख्तार, गायत्री प्रजापति का भी जिक्र किया गया है। बाबा केदारनाथ की डोली आज दोपहर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंच गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। डोली पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। केदारनाथ धाम के कपाट कल यानी 25 अप्रैल को खुलेंगे। कपाट खुलने से पहले अंतिम तैयारियां जारी हैं। मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। आज सुबह भी यहां पर बर्फबारी हुई थी। चारधाम यात्रा शनिवार को अक्षय तृतीया से शुरू हुई। अगले 5 दिन में तीर्थयात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के दर्शन करेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुल गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। और आइए बात करते हैं कवर स्टोरीज की।